जो अपाची अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं उनको अब उसकी स्क्वाड्रन एस्टैब्लिश की है उन्होंने पाकिस्तान बॉर्डर के करीब। चाइना जो है वो काफी घबराया घबराया लग रहा है। कैन यू इमेजिन? आप ये सोच सकते हैं ऐसा हो रहा है? मैं गलत नहीं कह रही। तो आप मुझे एक बात बताएं कि मियां चन्नू इंडिया के बॉर्डर से कितनी दूर है? 200-250 किलोमीटर तो होगा, कम से कम इतना तो होगा। मतलब उनका एक मिसाइल हमारी सरहद में 200-250 किलोमीटर अंदर तक आ जाता है, और हमारा डिफेंस सिस्टम कहाँ है भाई? पाकिस्तान के लोग अपील कर रहे हैं, मदद की अपील कर रहे हैं मोदी सरकार से। देखें, मोदी ने एक बड़ी जबरदस्त बात की थी। उसने कहा कि देखें, हमें इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि हमारे हमसाये में कोई पाकिस्तान नाम का मुल्क भी है। उसने ये बात की थी। एटॉमिक पावर होने का गुमान दिखाना होगा। और देखिए ना, आप हमें एटॉमिक पावर बन के मार सकते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का हो जाएगा। मैं ये कहूंगी कि जालिमों, मोदी आ रहा है, मोदी आ नहीं रहा, मोदी आ चुका है और मोदी छा चुका है, क्योंकि अब आप अपील कर रहे हैं भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से। पाकिस्तान के पास ऑब्वियसली वो वसाइल तो नहीं है। अगर भारत ने देखिए अब मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स डिप्लॉय कर दिए हैं, तो अब हमारे लिए भी कोई चारा नहीं है। जो अपाची अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं उनको अब उसकी स्क्वाड्रन एस्टैब्लिश की है उन्होंने पाकिस्तान बॉर्डर के करीब। इससे पता ही चलता है कि पाकिस्तान जो है वो होशियार हो जाए, तैयार हो जाए, क्योंकि इंडिया ने जो अपाची हेलीकॉप्टर्स हैं वो आपके बॉर्डर के पास लगा दिए। जो सही कॉन्फ्लिक्ट है वो टक्कर के लोगों के बीच होता है ना, तो जो टक्कर के लोगों फरीक होते हैं ना, उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है, और वो है चाइना और इंडिया। तो पाकिस्तान और इंडिया तो टक्कर के लोग हैं ही नहीं। की करना तुसी बेचारा, मतलब पाकिस्तान को क्या आप धमकी शुमकी दे के ये आपने लगा दिया वहां पे अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स, तो उसके ऊपर आप डरा रहे हैं पाकिस्तान को। तो वरना तो अभी जो सिचुएशन है उसमें तो हो ही रहा है कि पाकिस्तान के लोग मोदी सरकार से अपील कर रहे हैं कि हमारी मदद करें। कैन यू इमेजिन? आप ये सोच सकते हैं ऐसा हो रहा है? मैं गलत नहीं कह रही। और बहुत हाई प्रोफाइल पर्सनालिटीज जो हैं वो मोदी सरकार से मदद की अपील कर रहे हैं। जनाब, ये जो हम मोदी सरकार से अपील करते हैं, हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से ये रहम की अपील करते हैं, मदद की अपील करते हैं कि आए और हमारी मदद करें। मैं ये कहूंगी कि जालिमों, मोदी आ रहा है, मोदी आ नहीं रहा, मोदी आ चुका है और मोदी छा चुका है, क्योंकि अब आप अपील कर रहे हैं भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से। चाइना जो है वो काफी घबराया घबराया लग रहा है। चाइना के सुर जो हैं वो काफी बदले हुए लग रहे हैं। हमने हमेशा देखा कि चाइना बड़ी बढ़ के मारता है अपने डिफेंस सेक्टर को लेकर, अपनी सेना को लेकर, अपनी आर्मी को लेकर, लेकिन अब जो है 2 दिन से उनका मेन स्ट्रीम मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, या फिर उनका जो कह लें कि आप अखबारात हो, वहाँ पर वो अग्नि 5 के बारे में बात कर रहे हैं कि कितना पावरफुल मिसाइल है, और अगर इंडिया और चाइना के दरमियान मामला ख़राब होते हैं तो ये चाइना के किन किन इलाकों पर जो है एक साथ अटैक कर सकता है, क्योंकि 6000 किलोमीटर रेंज है इस अग्नि 5 मिसाइल की, और पूरा चाइना जो है वो ओवरऑल इसके अंडर आता है। उन्होंने अपना जो मिसाइल बनाया 6000 किलोमीटर रेंज का, उसका चाइना से एज सच कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि इंडिया जो है उसको इस टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके हमसाये में कौन कौन है। खास तौर पे अगर हम अपनी बात करें पाकिस्तान की, तो इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका हमसाया कोई पाकिस्तान भी है। हमें अपने हालात देखने चाहिए। दूसरी बात यह है कि इंडिया दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। 5वीं बन गया, 3री बनने वाले हैं। चौथी बन चुका है, वो बीट कर चुके हैं फ्रांस उसको, आई थिंक यूके को बीट कर चुके हैं। यूके को बीट कर चुके हैं, वो चौथे नंबर पे वो आ चुके हैं, और वो तीसरे पे भी और वो पहले पे भी जा सकते हैं। जिस तरह से वो तरक्की कर रहे हैं आईटी सेक्टर में, वो अमेरिका को टक्कर दे चुके हैं। ठीक है, हमारे पाकिस्तान से वो 50 साल आगे हैं। तो हमें इन चीज़ों पे फोकस नहीं करना चाहिए, हमें अपने गिरेबान में झांक के ये सोचना चाहिए। देखें, मोदी ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की थी। उसने कहा कि देखें, हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हमारे हमसाये में कोई पाकिस्तान नाम का मुल्क भी है। उसने ये बात की थी। उसका मतलब क्या था कि वो अपनी तरक्की में इतने जो हैं वो बिजी हैं कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें हमारे साथ दुश्मनी करने की या चाइना के साथ दुश्मनी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत तब हो ना कि अगर उन्हें किसी से कोई ख़तरा हो। इकोनॉमिकली उन्हें ना चाइना से कोई ख़तरा है, ना पाकिस्तान से कोई ख़तरा है। ठीक है। तीसरी बात, मोदी ने एक और बड़ी ज़बरदस्त बात की थी। उसने कहा ये बात करते हैं कि हम पाकिस्तान से सुलह की बात करें। हम पाकिस्तान में बात किससे करें? पाकिस्तान के आर्मी चीफ से करें, हम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से करें, हम सदर से करें, किससे करें? पावर कहाँ पे है पाकिस्तान में? तो किसी को यही नहीं पता कि पाकिस्तान में पावर कहाँ पे है। सिंपल सी बात है कि दुनिया का कोई भी
जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो। आप मुझे बताएं इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का क्या नाम है? नहीं पता सर, हमें नहीं पता। चाइना के कोई जानता है कोई? नो। कोई नहीं जानता। पाकिस्तान के वजीर आजम को कोई ना जाने, आर्मी चीफ का हर बंदे को पता होता है कौन है। ऐसे ही है। तो आप मुझे एक बात बताएं कि मियां चन्नू इंडिया के बॉर्डर से कितनी दूर है? 200-250 किलोमीटर तो होगा, कम से कम इतना तो होगा। मतलब उनका एक मिसाइल हमारी सरहद में 200-250 किलोमीटर अंदर तक आ जाता है, और हमारा डिफेंस सिस्टम कहाँ है भाई? हम दुनिया को कहते हैं जी कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हमारा डिफेंस बड़ा मजबूत हो गया। भाई आपके डिफेंस को तो उनके एक मिसाइल ने एक्सपोज कर दिया। देखें, अगर वो खराब ना होता या जो भी था उसका, वो सर उसमें न्यूक्लियर वेपन नहीं था। न्यूक्लियर वेपन नहीं था, ठीक है। अगर उसमें न्यूक्लियर वेपन होता तो हमने तो नहीं रोका ना उसे, ना हम रोक पाए, तो हमारा डिफेंस सिस्टम कहाँ पे लाई कर रहा है। और दूसरी बात, जो आपने दहशतगर्दी की बात की कि इंडिया कहता है दहशतगर्दी पाकिस्तान खत्म करे, तो दहशतगर्दी को तो भाई हमने सपोर्ट किया है ना। हमने रशिया के खिलाफ अमेरिका को सपोर्ट किया, हमने रशिया को तुड़वाया, तालिबान को सपोर्ट किया, फिर हमने अमेरिका के साथ मिलकर उन तालिबान को मारना शुरू कर दिया। मतलब अपने घर में सांप पाल के, और हम सोचते हैं कि वो सिर्फ हमारे हमसाये को। मिसाल के तौर पर अगर आप हमारे खित्ते को ले लीजिए तो भारत जो है हर किस्म का असलहा ले रहा है। पाकिस्तान के पास ऑब्वियसली वो वसाइल तो नहीं है, लेकिन हम ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि जो हमारा डिटेरेंस है उसकी क्रेडिबिलिटी किसी तौर पर कमज़ोर हो। अब जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, अगर भारत ने देखिए अब मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स डिप्लॉय कर दिए हैं, तो अब हमारे लिए भी कोई चारा नहीं है कि हम भी मज़ीद इक़दाम लें और उसका काउंटर करने की कोशिश करें, उस सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को भी। यूएस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इवॉल्व हो रही है चाइना के ख़िलाफ़ और रशिया के ख़िलाफ़ भारत के साथ, वो कि भारत अभी अपनी जो है उसको बड़ा स्मार्टली प्ले कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ भारत ने, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया, जहाँ वो मिसाल के तौर पर भारत ने फ्रांस से राफेल एयरक्राफ्ट लिए तकरीबन 36, इसके बाद $20 बिलियन की वो एक्विजिशन कर रहा है यूएस से, और बड़े उनके एग्रीमेंट्स भी हो रहे हैं। इसी तरह बरतानिया से भी है, फिर इसराइल से भी बहुत कुछ ख़रीद रहा है। हाल ही में भारत ने पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर अपने सबसे लीथल वेपन अपाचे हेलीकॉप्टर्स को डिप्लॉय कर दिया है, और इसके बाद पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा नर्वस नज़र आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने हाल ही में अग्नि 6 मिसाइल का परीक्षण भी किया सफलतापूर्वक, और उसकी वजह से चाइना काफ़ी नर्वस हो चुका है। ऐसी स्थिति में भारत ने अपने दोनों एडवर्सरीज पाकिस्तान और चाइना को चेकमेट कर दिया है, और अब देखने वाली बात ये होगी कि चाइना और पाकिस्तान का अगला मूव क्या होगा। इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पाकिस्तान प्रोटेस्ट करेगा इस बात पर, और चाइना हाल ही में अपने न्यूज़पेपर्स के द्वारा ये बात कर भी रहा है कि भारत ने जो अग्नि 6 का परीक्षण किया है, ये रीजन की पीस और ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन करने में सहायक नहीं होगा। लेकिन चाइना जब खुद ये काम करता है तब वो ऐसा कोई भी न्यूज़ नहीं छापता, और इस समय भारत को अपनी नेशनल सिक्योरिटी में बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगाने की भी ज़रूरत है, क्योंकि जनरल इलेक्शन आने वाले हैं, और ऐसी स्थिति में भारत का जो सिक्योरिटी है वो किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए सिक्योरिटी के इंतज़ाम बहुत ही पुख्ता किए जा रहे हैं, जो दोनों चाइना और पाकिस्तान को नर्वस कर रहे हैं, जो भारत के लिए एक अच्छी बात है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से।